कि अमीबा एक कैसा जीव है, एक कोष की जीव है। पैरामेसियम भी कैसा जीव है, एक कोष की। तो अमीबा में आखिर पोषण होता कैसे है? अच्छा, पाचन अंग जो है अमीबा में नहीं पाया जाता। जैसे हमारे अंदर जो है जैसे पाचन अंग पाए जाते हैं, जैसे हमारे अंदर कौन सा पाचन अंग पाया जाता है? पाचन तंत्र पाया जाता है, जिससे हम लोग अपना भोजन पचा लेते हैं। लेकिन अमीबा में ऐसा कोई भी अंग नहीं पाया जाता, फिर भी वो लोग अपना पोषण करते हैं। तो वो देखते हैं वो लोग अपना पोषण कैसे करते हैं। जैसे ये अमीबा है तो ये एक इसका केंद्रक है। अब इसके पास में कोई भी भोजन आता है, कोई भी फूड आता है, तो ये क्या करता है, अपना आकार बदलने लगता है। मतलब उसको क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल था, फिर यह जब इसके पास जब भोजन आता है, जब ये इसके पास आता है तो ये अपना आकार बदल लेता है। फिर जब और आगे जाएगा तो ये क्या कर लेगा, भोजन को अपने अंदर कर लेगा। ठीक है, फिर ये एक टाइम आने के बाद इसको जब जैसे ही अंदर आता है पूरा अपने आप को ब्लॉक कर लेता है और भोजन अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे क्या होता है, सबसे पहला अगर अमीबा में पोषण होगा तो उसके चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण क्या होगा, अंतर्ग्रहण। तो सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी भोजन पदार्थ को अपने अंदर क्या कर लेगा, अंतर्ग्रहण कर लेगा। दूसरा है जो खाद्य, और ये अंतर्ग्रहण कहाँ करेगा, खाद्य रिक्तिका में। मतलब ये जो पार्ट है ये खाद्य रिक्तिका है, उसमें क्या कर लेगा, भोजन को अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद जो है पाचन कैसे होता है, वहाँ पे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इमाइलेज। जो ये एंजाइम होते हैं ये जो हैं ये भोजन को क्या कर देते हैं, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। फिर ये क्या कर लेता है, जो बचा हुआ भोजन है उसका कर लेता है अवशोषण। ठीक है, उसको अपने अंदर पचा लेता है। फिर ये क्या होता है, जो ये भोजन है उसका स्वांगीकरण हो जाता है। स्वांगीकरण क्या, स्वांगीकरण होता है जो भोजन होता है वो इसके जो जीव द्रव्य भरा होता है, ये जो पानी, उसमें अपने भोजन को क्या कर लेता है, मिला लेता है। ठीक है, वो जीव द्रव्य का पार्ट बन जाता है। जो स्वांगीकरण की विधि, मतलब स्वांगीकरण वही होता है कि जो पचा हुआ भोजन है वो किसका पार्ट बन जाएगा, जीव द्रव्य का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो देखो अपच भोजन होता है वो उसका हो जाता है बहिर्क्षेपण। बहिर्क्षेपण मतलब बाहर निकाल देना। जैसे हमारे शरीर में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, क्या सारा शरीर के अंदर रहता है? जो चीज़ें हमारे शरीर को ज़रूरत हैं वो चीज़ें शरीर के अंदर रहती हैं, बाकी चीज़ें शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ही जो है अमीबा भी करता है। जो चीज़ें उसको ज़रूरत है पोषण के रूप में वो अपने पास रख लेता है, बाकी चीज़ें बाहर निकाल देता है। तो यही जो है अमीबा में पोषण के चरण थे। और इतना ही अमीबा में, मतलब एक कोष की जीवों में अमीबा के बारे में हमें पढ़ना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।